नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक है भारत का भूगर्भिक इतिहास से संबंधित स्पेशल प्रैक्टिस सेट, अर्थात भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं या आने की संभावना है उस पर आधारित सभी अभ्यास प्रश्नों को करने का प्रयास हम करेंगे। चूंकि पिछले क्लास में ये वीडियो हम लोग अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे भारत का भूगर्भिक इतिहास से संबंधित वीडियो है, उसे देखिए। उसके बाद अगर आप यह प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं भारत के भूगर्भिक इतिहास के प्रैक्टिस सेट। तो इसमें हम लोग देखें कि जो पहला प्रश्न है वो क्या है। पहला प्रश्न है कि वेलेंटाइन तथा मुर्स के अनुसार प्रथम पेंजिया का निर्माण कब हुआ। अगर आप समझें इस तरीके से कि जो वेलेंटाइन महोदय थे, वेलेंटाइन और मुर्स, तो वेलेंटाइन और मुर्स महोदय ने बताया कि जो प्रथम पेंजिया का निर्माण हुआ तो लगभग 700 मिलियन वर्ष पूर्व प्रथम पेंजिया का निर्माण हुआ। वहीं पे उन्होंने बताया कि जो ये प्रथम पेंजिया का निर्माण हुआ, प्रथम पेंजिया, उसके बाद इसमें लगभग 600 से लेकर 500 मिलियन वर्ष पूर्व इसका पुनः विभंजन प्रारंभ हो गया। विभंजन का अर्थ है कि पुनः यह टूटना शुरू हुआ, और जब टूटना शुरू हुआ तो टूट गया, तो उसके बाद फिर यह आपका लगभग 300 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व फिर जुड़ा, संलग्न हुआ, और उस समय बना आपका द्वितीय पेंजिया। द्वितीय पेंजिया का निर्माण हुआ, और द्वितीय पेंजिया का निर्माण के बाद फिर यह आपका जो पेंजिया है, इसी समय आपके भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे वेलेंटाइन तथा मुर्स के अनुसार प्रथम पेंजिया का निर्माण कब हुआ। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा है 900 मिलियन वर्ष पूर्व, 700 मिलियन वर्ष पूर्व, 600 मिलियन वर्ष पूर्व और 300 मिलियन वर्ष पूर्व। तो हमारा आंसर है आपका बी, 700 मिलियन वर्ष पूर्व। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। द्वितीय पेंजिया का विभंजन अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार कब हुआ। देखिए यहां पे हम लोग देखें कि द्वितीय पेंजिया का विभंजन कब हुआ। तो द्वितीय पेंजिया का विभंजन, द्वितीय पेंजिया के विभंजन में दो मत हैं। एक मत होता है आपका जो थे हालम, और एक मत है आपका अल्फ्रेड लोथर वेगनर। तो जो हालम महोदय ने बताया कि जो द्वितीय पेंजिया का विभंजन प्रारंभ हुआ वो होता है जुरैसिक युग में। जुरैसिक युग में। वहीं अल्फ्रेड लोथर बताते हैं कि द्वितीय पेंजिया का विभंजन कार्बोनिफेरस युग में हुआ। कार्बोनिफेरस युग में। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हालम के अनुसार या अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार। क्योंकि यहाँ पे आपका प्रश्न देखा जाए तो पूछा गया है अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार कब हुआ। तो अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार जो द्वितीय पेंजिया का विभंजन होता है वो होता है कार्बोनिफेरस युग में, अर्थात आपका दूसरे का आंसर डी सही है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्री कैम्ब्रियन एरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
अगर आपको समझ में ना आए तो जरूर वीडियो जाके देखिएगा, आपको ये सभी प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे पूरा प्रयास किया गया है कि एक भी प्रश्न आपका इससे न हटे। अगर कोई भूगर्भिक इतिहास से क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो और यह ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, ये मुझे पूरा विश्वास है और आपको भी विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इससे आप अच्छी तैयारी कर सकेंगे। आइए, प्री कैम्ब्रियन एरा में जब द्वितीय पेंजिया का निर्माण हुआ, उस समय भारत का मुख्य स्थल भाग किन छोटे छोटे स्थल भाग से मिलकर नहीं बना? क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिलकर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बना की बात कर देंगे, लेकिन यहां पे पूछा है नहीं बना, यानी कि 4 ऑप्शन है, सिंहभूम, धारवाड़, हिमालय और अरावली। तो यहाँ पे 3 ऐसे होंगे जिससे मिलकर बना है और एक ही ऐसा है जिससे मिलकर नहीं बना। तो हम देखें तो उस समय कब प्री कैम्ब्रियन एरा में देखा जाए तो जो भारत का निर्माण हो रहा है, इस तरीके से अगर ध्यान दिया जाए तो प्रायद्वीपीय हिस्से का निर्माण हो रहा है, तो उसमें 3 छोटे छोटे खंड थे। तो जो 3 छोटे छोटे खंड हुआ करते थे, तो एक हिस्सा जो था ये था आपका अरावली, ये आपका था धारवाड़ और ये आपका था सिंहभूम। उस समय 3 छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना। ये 3 छोटे खंड जब द्वितीय पेंजिया का निर्माण हो तो मिले, तो उस समय प्रायद्वीपीय हिस्से का निर्माण हुआ जिसमें ये 3 खंड थे। तो यहाँ पे देखा जाए कि किससे नहीं हुआ, तो सिंहभूम से हुआ है, ये गलत, धारवाड़ से हुआ है, अरावली से हुआ है, हिमालय से नहीं हुआ है। इसलिए जो ऑप्शन है कि मिलकर नहीं हुआ है, तो किससे नहीं हुआ है, हिमालय से नहीं हुआ, इसलिए नहीं वाले में आंसर नहीं वाला ही सही होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका सी सही। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। भारत का सबसे प्राचीनतम भाग की बात करें तो अगर हम एक मैप को बनाया जाए भारत को, इस तरीके से आप लोग भी अभ्यास करिएगा। मैप को बनाने का प्रयास, भूगोल के अगर विद्यार्थी हैं तो जरूर मैप बनाना सीखिए। इस तरीके से आपका भारत का मैप बनेगा। पहले अच्छा बन रहा था, लेकिन थोड़ा अच्छा करने में ज्यादा गड़बड़ हो गया, कोई घबराने की बात नहीं है। इस तरीके से देखा जाए तो जो भारत है, इसके हिस्से की बात की जाए तो जो आपके भारत की बात की जाए तो सबसे पहले ये जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, इसके हिस्से का, ये पूरे हिस्से का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले आपका बना प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत बना। इसके बाद उत्तर में जो ये हिमालय की श्रृंखला है ये बना, तो ये बना आपका हिमालय श्रेणी, इधर की बनी। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो जो आपका इधर से हिमालय बना तो उस पर नदियां वहां से निकलना शुरू हुई, और नदियों के निकलने के परिणाम स्वरूप जो नदियां निकली तो उसके अवसाद आकर यहाँ जमा होते गए, और जिसके परिणाम स्वरूप पूरे इस एरिया की बात की जाए तो जैसे गंगा, यमुना, और सतलज आदि नदियों का जो एरिया या क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है, यहाँ पे उत्तर का मैदान बना। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो उत्तर का मैदानी क्षेत्र है, उत्तर का
मैदान ये सबसे नवीनतम है और सबसे प्राचीनतम आपका भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है। तो प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, तो प्रायद्वीपीय भारत है आपका। तो यहाँ पे उत्तर का मैदान तो सबसे नवीनतम है। वहीं पे हिमालय का क्षेत्र अगर देखा जाए तो हिमालय का क्षेत्र कब बना है? प्रायद्वीपीय भारत के बाद दूसरे नंबर पर बना हुआ है। तो आपका हिमालय भी नहीं होगा और ये प्रायद्वीपीय भाग ही, ये जो हिस्सा दिख रहा है यही आपका सबसे प्राचीनतम भाग है। पूर्वोत्तर भाग की बात हम नहीं कर रहे हैं, वह है ही नहीं। तो यहाँ पे आंसर आपका सही होगा सी, चौथे का आंसर है आपका सी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का कौन सा हिस्सा सबसे नवीनतम है? अभी आपने देखा इसके पीछे कि सबसे प्राचीन प्रायद्वीपीय, फिर हिमालय और फिर आपका आता है उत्तर का जो गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है। सबसे नवीनतम है आपका उत्तर का मैदानी गंगा यमुना का क्षेत्र। तो ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वी भारत, गंगा यमुना का मैदान क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र। तो यहाँ पे सबसे नवीनतम की बात की जा रही है, तो आंसर है आपका सी, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। आइए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। छठे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब द्वितीय पेंजिया का निर्माण 300 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ, उस समय प्रायद्वीपीय भारत अरावली, धारवाड़ और सिंहभूम तीन भागों की टक्कर से बना। तो तीन भागों की टक्कर से किन लिनियामेंट्स यानी कि मुहाना का निर्माण नहीं हुआ? तीन लिनियामेंट्स बने और एक ऐसा है जो कि वह नहीं बना। जैसे अगर समझे कि आपके पास जो प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ तो उस समय की बात है, तो तीन हिस्से ये थे। ये आपका था अरावली, यह है आपका धारवाड़ और यह है आपका सिंहभूम। तो इनके टक्कर होने से तीन लिनियामेंट्स बने। वे तीन लिनियामेंट्स कौन कौन से बने? अगर देखा जाए, लिनियामेंट्स की बात की जाए तो यहां पे तीन लिनियामेंट्स बनते हैं। एक बनता है आपका नर्मदा लिनियामेंट्स, दूसरा बनता है आपका सोन लिनियामेंट्स, लिनियामेंट्स मीन्स मुहाना, सोन लिनियामेंट्स, और तीसरा जो बनता है वो गोदावरी लिनियामेंट्स। अब यहां पे देखा जाए कि ये तीन मुहाने बनते हैं जहां से तीन नदियां निकलती हैं, नर्मदा नदी, सोन नदी और गोदावरी नदी निकलती हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किन लिनियामेंट्स का निर्माण नहीं हुआ? तो नर्मदा लिनियामेंट्स का निर्माण हुआ और पूछा है कि नहीं हुआ। कृष्णा लिनियामेंट्स का नहीं हुआ है, गोदावरी का हुआ है और सोन का हुआ है। इसलिए आपका यहाँ आंसर जो है वो है आपका बी, सही आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा प्राचीनतम श्रेणी नहीं है? प्राचीनतम श्रेणी नहीं है। जब अच्छा, हिमालय श्रेणी है, सतपुड़ा है, बीजावाल है और अरावली है। आप पुराने वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी वीडियो देखिएगा उसके नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो स्थायी नहीं होगा। केवल वीडियो सुनेंगे तो फिर वो चीजें स्थायी नहीं रहती मस्तिष्क में। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए आप नोट्स जरूर बनाइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राचीनतम श्रेणी नहीं है? तो जब तीन खंड टकराए तो यहां पे भारत की बात की जाए, प्रायद्वीपीय भारत में 5 मुख्य रूप से श्रेणियों का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे पहली जो श्रेणी बनी वो श्रेणी थी आपकी अरावली बनी। इसके बाद और जो श्रेणियां थी, जैसे आपका विंध्यन हुआ, सतपुड़ा हुआ, ये आपका विंध्यन है, ये है आपका सतपुड़ा,
और ये है आपका पूर्वी घाट। उसके बाद अरावली के बाद पूर्वी घाट है बना है। फिर ये है आपका बीजावाल, ये पूर्वी छोर पे थे। तो उस समय जब प्राचीनतम श्रेणियों की बात की जाए तो सबसे प्राचीनतम आपका अरावली है। अरावली के बाद ही और श्रेणियां बनी, लेकिन ये सभी प्राचीनतम है। अगर अरावली नहीं होता है तो आपका पूर्वी घाट हो सकता है, बीजावाल हो सकता है, सतपुड़ा और विंध्यन हो सकता है, लेकिन अरावली है तो अरावली इन सभी चारों से पहले उसका निर्माण हुआ। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम की बात करें तो हिमालय श्रेणी तो सबसे लास्ट में बनी हुई है भारत में, हिमालय की श्रेणी, तो ये होगा नहीं। सतपुड़ा हो सकता था, तो अब देखते हैं कि सतपुड़ा है तो सही है, ये हो सकता है, लेकिन और आ गया। बीजावाल भी हो सकता था, तो बीजावाल भी है, लेकिन यहाँ पे आंसर है अरावली, क्योंकि अरावली सतपुड़ा और बीजावाल से पहले इसका निर्माण हो गया था। इसलिए यहाँ पे जो आंसर है वो है आपका डी। हम लोग आगे जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो जब उत्तर के बात करेंगे तो वहाँ पे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ और जो श्रेणियां हैं किस क्रम में निर्माण हुआ उसका भी एक वीडियो हम लोग देखेंगे। उसमें समझने का प्रयास करेंगे कि जो भारत की श्रेणियां हैं उनका निर्माण किस किस क्रम में हुआ, किस किस काल में हुआ, डिटेल में देखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में कोयले का निर्माण किस युग में हुआ। तो जैसा कि आप पीछे के वीडियो में देख चुके हैं कि जो भारत का निर्माण हुआ है वो कार्बोनिफेरस युग में हुआ है। एक बार भारत में जब हिम युग का आविर्भाव होता है, हिम युग का, तो जो हिम युग का जब आविर्भाव होता है तो ऊपर श्रेणियां जो थी उससे नदियां निकली और वे नदियां अपने साथ अवसाद लाई और जो वनस्पतियां हुआ करती थी उन वनस्पतियों के ऊपर वो अवसाद भी जमा हुए और भी वनस्पतियां जमा हुई और सड़ने गलने लगी। सड़ने और गलने के परिणाम स्वरूप वे जो वनस्पतियां थी, पेड़ पौधे थे, वे कई लाख वर्षों के बाद वे ही कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। तो यहां पे देखा जाए कि किस भारत में कोयले का निर्माण किस युग में हुआ, तो आपका आंसर है कार्बोनिफेरस युग में हुआ। आइए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि जब समस्त स्थलखंड पेंजिया के रूप में था तब उसके चारों ओर के जल भाग को क्या कहते थे। यहां पे देखा जाए कि जब प्रथम पेंजिया की बात की जाए अगर, तो पूरे ग्लोब की अगर बात की जाए तो जो आज महाद्वीप की स्थिति देखी जाती है, अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में देखा जाए तो इस समय अगर देखा जाए तो ये जो ग्लोब है इसमें महाद्वीप हैं, उत्तर और दक्षिण। तो दक्षिण में भी महाद्वीप आप पाएंगे, आप देखिए, और उत्तर में भी महाद्वीप पाएंगे। लेकिन ये सभी जो स्थलखंड दिखाई दे रहे हैं, ये सभी स्थलखंड जब पेंजिया था तो सब एक जगह थे। तो यहां पे अगर बात किया जाए तो कहा जा रहा है कि जब समस्त स्थलखंड पेंजिया के रूप में था, तो पेंजिया का अर्थ है कि ये इस तरीके से आपका पूरा स्थलखंड संलग्न था, यहीं पे आपका सब इस तरह से एक साथ संलग्न थे। तो उसके चारों ओर के जल भाग, तो यहाँ पे जल था, तो इसको कहते थे पेंजिया, और जो जल भरा था उसे कहा जाता था पेंथालासा, पेंथालासा कहा जाता था। तो यहाँ पे आंसर को देखा जाए तो पेंजिया है ही नहीं, पेंथालासा है, तो जल भाग को पेंथालासा कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। जब पेंजिया दो भागों में बटा तो उत्तरी भाग को क्या कहा गया। ऑप्शन है गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, लॉरेशिया, बी और सी दोनों। अगर देखा जाए
कि जब पेंजिया का विभंजन होता है, दो भागों में टूटता है, तो दो हिस्से होते हैं इसके। अगर ग्लोब पर देखा जाए तो इसके दो हिस्से, बीचों बीच एक रेखा होती है जिसको कि हम कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और ऊपर का हिस्सा दो भागों में अगर टूटता है, जो आपका ग्लोब, तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए, और नीचे भी ये कंडीशन बनती है। और ऐसे जोड़ा जा सकता है। ऐसे कर लीजिए इतना। तो दो हिस्से हुए, एक उत्तर के तरफ और एक दक्षिण के तरफ। तो जो उत्तरी हिस्सा था, उत्तरी भाग, इसे कहा गया, जो उत्तरी हिस्सा था इसे कहा गया अंगारा लैंड, और इसे लॉरेशिया भी कहा जाता है, लॉरेशिया, लॉरेशिया भी कहा जाता है। वहीं पे जो आपका दक्षिणी भाग था, दक्षिणी भाग, इसे कहा गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो जब दक्षिणी भाग यानी गोंडवाना लैंड था और जब उत्तरी भाग अंगारा लैंड था, तो उस समय यहाँ पे देश की बात की जाए या भूखंडों की बात की जाए, तो यहाँ पे आपका था उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड की तरफ, वहीं पे आपका यूरोप, और ये आपका एशिया। ये क्वेश्चन अक्सर इसमें से आते हैं क्वेश्चन कि एशिया किस में था, यूरोप कहाँ था, उत्तरी अमेरिका कहाँ था। तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया जो थे वो उत्तरी भाग यानी कि अंगारा लैंड लॉरेशिया में थे। वहीं पे दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड की बात की जाए तो यहाँ पे आपका होगा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। यहीं पे भारत भी था, अंटार्कटिका, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से देखा जाए तो दक्षिणी भाग यानी गोंडवाना लैंड में आपका भारत हुआ करता था, और साथ में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी थे। तो जब दो भागों में टूटा भारत, पूरा ग्लोब, तो दक्षिणी भाग में यानी कि गोंडवाना लैंड में भारत हुआ करता था। तो भारत पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। आइए प्रश्नों को देखते हैं। तो जब पेंजिया दो भागों में टूटा तो उत्तरी भाग को क्या कहा गया? तो उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहा गया। तो आंसर देखते हैं, क्या गोंडवाना लैंड कहा गया उत्तरी भाग को? नहीं नहीं। अंगारा लैंड कहा गया? हाँ, अंगारा लैंड कहा गया। ये आंसर आपका सही है। आगे देखते हैं, कह रहा है लॉरेशिया, तो हाँ, उसे लॉरेशिया भी कहा गया। इस तरह से देखा जाए तो बी और सी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ आंसर जो होगा वो होगा आपका डी। आइए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भूगर्भिक संरचना का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम, प्राचीनतम से नवीनतम की ओर। हिमालय, प्रायद्वीप भारत, गंगा यमुना का मैदान। प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वी भाग, गंगा यमुना का मैदान, हिमालय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय भारत, हिमालय क्षेत्र, उत्तर का मैदान, कोई नहीं। अगर देखा जाए भूगर्भिक संरचना के आधार पर प्राचीनतम से नवीनतम, तो प्राचीनतम से नवीनतम, तो प्राचीनतम तो आपका है प्रायद्वीपीय भारत, तो प्राचीनतम में प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत इन दो ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो ये है आपका नंबर 1 और ये है नंबर 1। तो प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय भारत के बाद आप देखेंगे तो हिमालय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो नंबर 2, ये पूर्वी भाग का निर्माण नहीं होता है, हिमालय क्षेत्र का निर्माण होता है। और उसके बाद गंगा यमुना का जो मैदान है वह हिमालय के बाद होता है, और गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र होता है उसे उत्तर का मैदान भी कहते हैं। तो ये तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए
तो जो आंसर है आपका वो है सी। जैसा कि आपने अभी पीछे देखा कि प्रायद्वीपीय भाग, फिर हिमालय और फिर उत्तर का मैदानी क्षेत्र, इस प्रकार आंसर सी है। आप लोग वीडियो को जरूर पीछे देख के करिएगा, ये सब चीजें आपके दिमाग में बहुत आसानी से बैठ जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूवैज्ञानिक ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे प्राचीनतम पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भूवैज्ञानिक ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे प्राचीनतम अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, नीलगिरी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम जो है वो है आपका अरावली, तो आंसर है आपका ए। आइए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। कहता है कि भूवैज्ञानिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्री कैम्ब्रियन एरा में भारत किसका हिस्सा था। अभी आपने देखा प्री कैम्ब्रियन एरा, जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय भारत किसका हिस्सा था। तो जो अंगारा लैंड है, क्या उसका था कि लॉरेशिया का था कि पेंजिया का था कि गोंडवाना लैंड का था। तो जब प्री कैम्ब्रियन एरा की बात की जाएगी तो उस समय 2 खंडों में था पूरा ग्लोब। तो उस समय उत्तर का हिस्सा क्या कहलाता था, अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहलाता था। और पेंजिया तो जब समस्त स्थलखंड एक साथ थे तब उस समय उसको कहा जाता था पेंजिया, और उसके चारों के भाग को पेंथालासा। यहां पे देखा जाए तो पेंजिया नहीं कहा जाता था। लॉरेशिया और अंगारा लैंड ये आपके उत्तर के हिस्सा थे, और उस समय भारत जो था वो दक्षिण के तरफ था, यानी कि गोंडवाना लैंड के तरफ था। इसलिए यहां पे जो आंसर होगा वो 13 है, ऑप्शन डी सही है इसका। अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किस प्रकार के ज्वालामुखी लावा से हुआ। हम लोग ज्वालामुखी के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से लावा होते हैं, उसमें किस प्रकार के ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। यहाँ पे सिर्फ समझते हैं कि जो क्वेश्चन है उसकी बात की जाए। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किस प्रकार के लावा से हुआ। आपने देखा कि जब जो उत्तर का हिस्सा था और दक्षिण का हिस्सा, तो दक्षिण के हिस्से की बात की जाए तो जो दक्षिण का हिस्सा हुआ करता था इस समय भारत था, ऐसे भारत, और यह जा रहा था उत्तर की तरफ। तो जब भारत उत्तर की तरफ जा रहा था तो यहीं पे एक द्वीप था जिसका नाम था रीयूनियन द्वीप, रीयूनियन द्वीप। और इस द्वीप पर हो रही थी उस समय ज्वालामुखी की क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया हो रही थी। और जब भारत यहां से जाता है तो इसके समीप से, या ये कहें कि इसके ऊपर से ही निकलता है, ये थोड़ा नीचे था और इसके इधर से निकलता है, अगल बगल से या कहीं से ऊपर से निकलने का प्रयास करता है। तो जब ये निकलता है इस तरफ से, उत्तर की तरफ जब जाता है, तो जैसे ही जाता है इसके ऊपर से, तो चूंकि यह 3 खंडों से मिलकर बना था, तो जब ऊपर से गया तो ये ज्वालामुखी की क्रिया हो रही थी, इसमें हो गए आसानी से क्रैक। और जब क्रैक हुए तो जो यहाँ पे ज्वालामुखी से लावा निकल रहा था वो लावा अब इसके ऊपर निकलकर फैलने लगा। और जब लावा इसके ऊपर फैल गया तो इसके कारण यह जो प्रायद्वीपीय हिस्सा बना यह पठारी हुआ। और किस प्रकार का लावा निकला, तो वह निकला आपका बेसाल्टिक लावा, यानी बेसाल्ट लावा। तो बेसाल्ट लावा यहां से निकल रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप इस पर बेसाल्ट लावा पूरा फैल गया, और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ की जो मिट्टी है वो भी काली पाई जाती है। तो प्रश्न क्या है कि ज्वालामुखी लावा से हुआ, तो किस प्रकार के ज्वालामुखी लावा से हुआ। तो आंसर है आपका बेसाल्टिक लावा से हुआ इसका निर्माण। तो आंसर है आपका बी। आइए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। जब भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराई तो हिमालय का विकास 3 फेज यानी कि 3 रूपों में हुआ। निम्न में से कौन समय के अनुसार सुमेलित है। अगर ऑप्शन को देखा जाए
बाह्य हिमालय मायोसीन, महान हिमालय ओलिगोसीन, मध्य हिमालय प्लेस्टोसीन, छोटा हिमालय इयोसीन। अगर हम इसकी बात करें तो उस समय की बात है कि जब आपका उत्तर और दक्षिण दो भागों में बटा हुआ था, तो यूरेशिया प्लेट की तरफ आपकी भारतीय प्लेट जा रही थी। तो जाते समय जब गए तो इधर के अवसाद इसमें जमा होते थे और इधर के अवसाद इसमें जमा होते थे। जमा होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक सागर हुआ करता था, टेथिस सागर। उसी के परिणाम स्वरूप इसका एक अवसाद जो जमा हो उसको कहा गया टेथिस भूसन्नति, भूसन्नति कहा गया। और इस भूसन्नति के परिणाम स्वरूप हुए इनके बीच की जब दूरी कम हुई, यानी कि जब नजदीक गए, टक्कर हुई, तो यहाँ पे हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ। तो हिमालय श्रेणी का ही नहीं निर्माण हुआ, साथ में देखिए कैसे श्रेणियों का निर्माण होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे निर्माण की जो प्रक्रिया चलती है, तो यहाँ पे आपका सुलेमान, कीरथर, ये पाकिस्तान में है, और आपके भारत में हिमालय का निर्माण होता है। तो जो हिमालय का निर्माण होता है वह 3 फेजेज में होता है, यानी कि 3 रूपों में होता है। तो यहाँ पे 3 रूपों की बात करें, ऐसे 3 रूप में, एक फेज बना, 2 और ये 3 फेज, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज में। तो पहले फेज में जिस हिमालय का निर्माण हुआ उसका जो नाम था वो था महान हिमालय, महान हिमालय। दूसरे में मध्य हिमालय, मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। तीसरे में आपका बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय का निर्माण हुआ। अगर इनके समय की बात करें तो जो महान हिमालय है इसका जो निर्माण हुआ वो होगा ओलिगोसीन में, ओलिगोसीन में हुआ। मध्य हिमालय का जो निर्माण हुआ वो हुआ मायोसीन में, मायोसीन। और बाह्य हिमालय का जो निर्माण है वो हुआ प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन, चतुर्थ युग, प्लीस्टोसीन में हुआ। इस तरीके से देखा जाए तो 3 श्रेणियां हिमालय की बनती हैं जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराती है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें बाह्य हिमालय की, तो जो आपका बाह्य हिमालय है इसका निर्माण होता है प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन में, इसका निर्माण होता है। वहीं पे महान हिमालय की बात की जाए तो महान हिमालय ओलिगोसीन में, और जो कि ओलिगोसीन लिखा हुआ है आपका। और मध्य हिमालय का जो निर्माण है वो मायोसीन में है, मायोसीन में है। और वहीं छोटा हिमालय का निर्माण नहीं होता है, ऐसा कोई हिमालय का निर्माण उस समय नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो सुमेलित है वो है महान हिमालय ओलिगोसीन, इसलिए यहाँ पे आंसर है आपका बी सही। यहाँ पे हम लोगों ने भारत के भूगर्भिक इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्नों के बनने की संभावना होती है और जो प्रश्न आ चुके हैं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में, उनको हम लोगों ने अच्छी तरीके से सीख लिया है। आपसे मेरा यह निवेदन है कि आप सभी क्वेश्चन को और पुराने वीडियो को जाकर वहां से नोट्स जरूर बनाइएगा। और आप नोट्स नहीं बनाते हैं, नोट्स बनाने से क्या होता है कि ये सारी चीज़ें स्थायी रूप से आपके मस्तिष्क में होती हैं, केवल वीडियो देखने से आपको ये चीज़ें तैयार नहीं होंगी। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपने भारत के भूगर्भिक इतिहास को अच्छी तरीके से सीख लिया है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।